ये पहली बार नहीं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इस दुनिया से चले गए। इससे कबल भी बहुत सारे पाकिस्तानी फनकार और मीडिया पर्सन्स इसी तरह पुरअसरार तरीके से दुनिया से जा चुके हैं और उनकी मौत का मौमा भी आज तक हल ना हो सका। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जो अचानक इस दुनिया से रुखसत हुए, उनकी अचानक मौत ने करोड़ों पाकिस्तानियों को सदमे में डाल दिया। इस वीडियो में हम उन फनकारों के मुतालिक बात करेंगे जो डॉक्टर साहब की तरह अचानक इस दुनिया से रुखसत हुए। उनकी मौत की वजह आज तक मालूम ना हो सकी कि आया कि उनकी डेथ नेचुरल हुई थी या अननेचुरल। इस कैटेगरी में सबसे पहला नंबर आता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी फिल्मी हीरो वहीद मुराद साहब का। मेरा जान बहार आएगा। शायद बहुत सारे लोगों को हमारी इस बात से इख्तलाफ हो, क्योंकि वो समझते हैं कि वहीद मुराद साहब की डेथ अचानक हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन उस वक्त वहीद मुराद साहब कहाँ थे, उनके साथ क्या हुआ था, ये किसी को मालूम नहीं। वहीद मुराद साहब कमरे में बिल्कुल अकेले थे और सुबह जब दरवाजा नॉक किया गया लेकिन कोई रिस्पांस ना मिला। फिर जब दरवाजा तोड़कर देखा कि वो औंधे मुंह गिरे पड़े हैं और उनकी रूह प्रवास कर चुकी है। वहीद मुराद जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 फिल्मी हीरो थे, लेकिन जब उनको जवाल आना शुरू हुआ, इसी के साथ साथ घरेलू मसाइल भी पैदा हो चुके थे। वहीद मुराद अपनी दोस्ता अनीता अयूब के घर रुके थे। रात कमरे में सो गए। जब सुबह देर तक ना उठे तो दरवाजा तोड़कर देखा तो वहीद मुराद साहब फर्श पर औंधे मुंह गिरे हुए थे और उनकी रूह प्रवास कर चुकी थी। आज तक ये कंफर्म ना हो सका कि वहीद मुराद साहब की डेथ नेचुरल थी या अननेचुरल। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी आखिरी वीडियो में वहीद मुराद के मुतालिक कहा था, बकौल उनके, कि जब वहीद मुराद को नंबर 2 कहा गया तो उनसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वहीद मुराद साहब सिर्फ 43 साल के थे। 23 नवंबर 1983 को फौत हुए। गुलबर्ग लाहौर के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। नंबर 2, पाकिस्तानी कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, जिसने टीवी, फिल्म और स्टेज थिएटर पर बेहतरीन परफॉर्म किया। एक लंबा अरसा टॉप कॉमेडियन रहे, लेकिन फिर इश्क ने ऐसा नकम्मा किया, जैसे मिर्जा गालिब ने कहा कि इश्क ने नकम्मा कर दिया गालिब, वरना आदमी हम भी बड़े काम के थे। नन्ना मोटा की जिंदगी को उस दौर की मारूफ और खूबरू अदाकारा नाज़ली ने इख्तिताम कर दिया। नन्ना अपने कैरियर के अरूज पर थे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक डांसर लड़की इंटर हुई, जिसने अपनी अदाओं से उस वक्त के टॉप फिल्मी अदाकार नन्ने को अपना दीवाना बना लिया। वो थी फिल्म सन नाज़ली। नन्ना नाज़ली के पीछे इस कदर दीवाना हुआ कि अपना सब कुछ नाज़ली पर लुटा दिया। नाज़ली ने भी नन्ने को दोनों हाथों से लूटा, नन्ने की दौलत पर अयाशी की और उसी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। जब नन्ना पर जवाल आया तो नाज़ली ने भी आंखें फेर ली और नाज़ली की बेरुखी ही नन्ने की मौत की वजह बनी। हालांकि वो खुद शादीशुदा था। अपने बच्चों की परवाह किए बगैर नन्ना ने खुद को कमरे में बंद करके गोली से उड़ा लिया और साथ ये भी नोट लिखा कि मेरी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं, मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूँ। नन्ने ने 2 जून 1986 की रात अपने घर वाक़या इलामा इकबाल टाउन में खुद की जिंदगी का खात्मा कर लिया। बज़ाहिर नन्ने की मौत की वजह नाज़ली की बेवफाई थी, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि नन्ने को इंडस्ट्री में काम ना मिलने की वजह से मुआशी परेशानियों ने भी आ घेरा था और इन तमाम मुसीबतों और परेशानियों का हल मौत को गले लगाकर कर लिया। नंबर 3, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा जिसने 60 की दहाई में कैरियर की शुरुआत की, फिल्म स्टार नबीला। बड़े बेमुरव्वत हैं ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिश न करना। नबीला का असल नाम शेरिंग गुल था, जो 1947 को लाहौर में पैदा हुई। ताल्लुक पश्तून फैमिली से था। एस.एम. यूसुफ ने नबीला को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म दुल्हन जो 1963 में रिलीज हुई, दूसरी फिल्म आशियाना जो 1964 में, 1973 में पंजाबी फिल्म जिद्दी रिलीज हुई। नबीला के कैरियर की यह सबसे बड़ी फिल्म थी। 100 के करीब फिल्मों में काम किया। अपने फनी सफर के दौरान नबीला नशे की लत में पड़ गई, जिस वजह से फिल्मी कैरियर तबाह हो गया। फिर एक गैर शोबिस शख्सी से पसंद की शादी की और शोबिस को खैरबाद कह दिया, लेकिन कुछ ही अरसे बाद शोहर से भी तलाक हो गई। नबीला की एक बेटी भी थी जो उसी के साथ रहती थी। नबीला की उम्र 35 साल हो चुकी थी। 11 जुलाई 1979 को नबीला अपने फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई। नंबर 4, पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री की नामवर और लेजेंड अदाकारा रूही बानो। रूही बानो की मौत भी ऐसे ही हुई। आज तक ये मालूम ना हो सका कि रूही बानो टर्की के शहर इस्तांबुल में कैसे पहुंच गई और वहां उसकी मौत कैसे हुई। शेखपुरा के गांव के पास बस गए और फिर
कोई काम कोई काज न मिला हमारे दादे को। अंग्रेजी ताले आ गए, चीनी ताले आ गए, हमारा दादा जंगरे लेके बैठा। रूही बानो के मुतालिक तो आप जानते होंगे कि पाकिस्तान की लेजेंड फनकारा थी जिसने टीवी, फिल्म और थिएटर में भरपूर काम किया, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ऐसे हादसा पेश आए जिसने उसे दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया। रूही बानो कराची में पैदा हुई, साइकोलॉजी में मास्टर्स किया। हसीना मोइन के ड्रामा सिल जेर जबर पेश से कैरियर की शुरुआत की। ड्रामा सिल किरण कहानी, जर्द गुलाब और दरवाजा जैसे मशहूर टीवी सीरियल में खुद को मनवाया। 2005 में रूही बानो अपनी वालदा से मिलने लाहौर से कराची क्लिफ्टन गई और जब वालदा से मिलकर वापस आई तो मालूम हुआ कि उसकी वालदा की अचानक तबीयत खराब और डेथ हो गई। इस बात का रूही बानो ने बहुत गम लिया और बीमार हो गई। फिर इसी साल एक ऐसा हादसा भी पेश आ गया जिसने उसे हमेशा के लिए ज़हनी मजबूर बना दिया। वो हादसा था रूही बानो के अकलौते बेटे का कत्ल। रूही बानो के बेटे को नामालूम अफराद ने ईद के तीसरे रोज कत्ल कर दिया। बेटे की अचानक मौत से रूही बानो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी, अपना आप भुलाकर मंजर आम से गायब हो गई। घर बार भी छोड़ दिया और लाहौर की सड़कों पर बेयारो मददगार फिरती रही। तकरीबन 7 साल लाहौर की सड़कों पर फकीरों और पागलों की तरह धक्के खाती रही। फिर मीडिया पर जब खबर चली और अदारे हरकत में आए, रूही बानो को रिकवर किया गया और उसका इलाज शुरू हो गया। रूही बानो का खुद का लाहौर के पोश इलाके गुलबर्ग 3 में वसीओ अरीज घर था जिसकी मालियत करोड़ों रुपए में थी। रूही बानो ने 2 शादियां की, दोनों नाकाम हुई और अकलौता बेटा कत्ल हो गया। करोड़ों रुपए मालियत का घर रूही बानो के लिए नहीं, अलबत्ता उसके करीबी रिश्तेदारों के लिए किसी भी गनीमत से कम नहीं था। रूही बानो की बहन के मुताबिक 3 जनवरी 2019 को मालूम हुआ कि रूही बानो टर्की के शहर इस्तांबुल के हॉस्पिटल में जेरे इलाज हैं। अब मालूम नहीं कि रूही बानो वहां कैसे पहुंची। 22 दिन तक उसका इलाज चलता रहा लेकिन जामबर ना हो सकी। वहीं पर उसकी डेथ हो गई और वहीं पर उसे दफन कर दिया गया। अब वल्लाहु आलम रूही बानो के साथ क्या हुआ था, कैसे वहां पहुंची और कैसे डेथ हुई, क्योंकि जब वो जिंदा थी तब वो 7 साल सड़कों पर भटकती रही। फिर अचानक जब मीडिया पर खबर चली तो मामलात यकसर तब्दील हो गए और वो टर्की पहुंच गई। अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि वहां क्या हुआ होगा। नंबर 5, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। मेरे बाद किसको सताओ, मेरे बाद किसको सताओ, बस ये जरूर ये गाय दीजिएगा तो मुझे सुकून मिल जाएगा कि मेरे बाद किसको सताओ। अल्लाह ताला मैं रहूंगा ही नहीं तो फिर किसको सताऊं। अभी तो सता दो जितना सताना है, पर मेरे बाद किसको सताऊं। डॉक्टर साहब भी इस दुनिया से चले गए। डॉक्टर साहब की तीसरी शादी जो दानिया शाह से हुई थी, असल में वो एक जाहल, अनपढ़ और गवार लड़की थी जिसने अपनी औकात अपने शोहर की नंगी वीडियो रिकॉर्ड करके दिखाई। पूरी दुनिया के सामने नंगे हो जाने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को इसी गम ने बहुत रुलाया। इसी के साथ साथ ये भी हकीकत है कि वो हमारी ही नफरतों की भीड़ चढ़ गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने घर कराची में मुर्दा हालत में पाए गए। डॉक्टर साहब ने अपने कमरे में जनरेटर लगा रखा था और सबसे हैरानकुन बात यही है कि उन्होंने जनरेटर क्यों लगाया, वो भी बंद कमरे में। मुलाजमों ने ऐसा करने से क्यों नहीं रोका। खैर अभी तक डॉक्टर साहब के मरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा भी कई नामवर फनकार हैं जिनकी पूरी सलान मौत वाकई हुई। बहुत जल्द हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी रिलीज करेंगे। अल्लाह पाक डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन समेत तमाम फौतशुदगान की मग़फ़िरत फरमाए। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आमिर लियाकत हुसैन जा रहे हैं पाकिस्तान से हमेशा की। कहां, किधर? मैंने अपने बच्चों को नहीं बचाया। सोचे मैं अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं।